हाय एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरह गेस्ट पोस्टिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कोर्स की फर्स्ट सीरीज़ है। ये सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, सॉरी। तो और जो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है और हम किस तरह इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग? अब गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है? इसमें होता है कि ये एक किस्म की मार्केटिंग होती है, ठीक है। कि किसी की चीज़ को प्रमोट किया जाता है या किसी की चीज़ को किया जाता है या खुद की चीज़ को किया जाता है, कि हम खुद भी करवा सकते हैं और किसी को भी किसी की भी कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हम गेस्ट पोस्टिंग किसी की करवा रहे होते हैं तो उसमें हमें कंडीशंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, कि मतलब उसमें आर्टिकल्स की राइटिंग भी करनी पड़ती है, उसमें हमें आर्टिकल्स की वर्डिंग का भी प्रॉपर ख्याल करना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों का करना पड़ता है, ठीक है। वो आगे हम चल के बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग इज मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व्स राइटिंग आर्टिकल्स फॉर अदर वेबसाइट इन ऑर्डर टू प्रमोट योर ब्रांड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये इसमें होता है, प्रमोशन होती है कि हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। जारी बात है, एक लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट जिसका DAPA स्पैम स्कोर हाई हो, DAPA और DR कम हो, तो वो उसका जो है लिंक एक अच्छी वेबसाइट पे लगवाएंगे तो इस तरह से गूगल उसे जब क्रॉल करेगा, जब गूगल के इंडेक्स में आएगी तो उसे लगेगा कि इसका रिलेशन उस वेबसाइट के, अच्छी वेबसाइट के साथ है, वो उसे भी अच्छा कंसिडर करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे आर्टिकल्स लिखा जाता है गेस्ट पोस्ट में और इसे हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे लगवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मज़ीद इसमें पॉइंट्स हैं कि हम जो है इसमें आर्टिकल लिखा जाता है और पब्लिश करवाया जाता है अदर वेबसाइट पे, और जिसका मकसद होता है कि प्रमोशन ऑफ बिजनेस या प्रमोशन ऑफ अ ब्रांड, ठीक है, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक रिलेशनशिप कायम करने के लिए किया जाता है। जब गूगल क्रॉलर में कोई चीज़ जाती है तो गूगल उसे इंडेक्स करना शुरू कर देता है, और फिर जब वो इंडेक्स करता है तो वो समझता है कि वाकई ये जो वाली वेबसाइट है इसका एक अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक है, तो वो उसे भी अच्छा कंसीडर करना शुरू कर देता है। जैसे हम अपनी सोसाइटी की एग्जांपल लें तो इसमें हमारी सोसाइटी में ये होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो जिनका ताल्लुक़ किसी अच्छे से होता है तो हम कहते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ को जानता है, कि मतलब उसका उससे रिलेशन है। तो इसी तरह गूगल का सिस्टम होता है थोड़ा सा, कि वो भी उसी चीज़ को अच्छा ख्याल करना शुरू कर देता है, कि और उसे अच्छा समझना शुरू कर देता है कि वो जैसे हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट है तो वो ख्याल करता है कि मतलब इसका इसके साथ ताल्लुक़ है, इस पे लिंक लगा हुआ है, तो वो उसे भी अच्छा कंसिडर करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट कि वो किस तरह करती है ये इस कोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इस कोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस तरह जो है ना इस कोर्स को लर्न करेंगे और इस कोर्स को सीखने के बाद हम किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक वेबसाइट भी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यही देखना है, वेबसाइट ए को नहीं देखना और उसके सारे पॉइंट्स आप एक साइड पे रख दें। वेबसाइट बी को देखें, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और वेबसाइट बी में होती हैं वेंडर साइट्स। अब वेंडर साइट्स जो होती हैं ना, उसमें होता ये है कि हम लिखते हैं उनके लिए गेस्ट पोस्ट, हम लिखते हैं या हमारा क्लाइंट डिमांड करता है, तो जब ठीक है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे ये वाली चीज़ शो हो रही होगी, राइट फॉर अस। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम पहले वेबसाइट कलेक्ट करते हैं। अब जब पहले वेबसाइट की कलेक्शन की जाती है फिर उसके बाद ही गेस्ट पोस्ट करवाई जाती है, ठीक है। इनका ये हाई ट्रैफिक वाली साइट्स को इनका DAPA चेक करके, इनके ट्रैफिक चेक करके, इनका स्पैम स्कोर चेक करने के बाद हम वेबसाइट इन वेंडर साइट्स को कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद हम फिर क्लाइंट की तरफ जाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि भाई हम ये वाला काम करते हैं, आपकी जो है ना बिज़नेस को हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उसकी ऑफ पेज SEO कर सकते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल हम जो है
उसे आर्टिकल देते हैं और उसे पेमेंट देते हैं। सम टाइम होता है कि आपको वो फ्री भी अलाउ कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो देखा गया है वो है कि वो पेमेंट वसूल करते हैं। जो ज़्यादा तो आप ना करें, लेकिन $20-50 तक जो है ना वेंडर वाले बंदे को रख सकते हैं। इसी तरह फिर जो हमारे पास वेबसाइट ए होती है, इसी तरह ये वाली जो वेंडर साइड होते हैं इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं बहुत ही जो है ना उसके साथ। फिर उसी तरह जो है वेबसाइट जो ए होती हैं उसमें क्लाइंट के पास जाते हैं, फिर उससे हम आर्टिकल लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, फिर जो है पेमेंट हम उससे जितने भी चार्ज करें उसमें अपना कमीशन रख के फिर आगे नेक्स्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट जो कोर्स है ना मैं ये आप लोगों को सिखाऊंगी। इससे लर्न करने के बाद आप अपनी जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप जो है इससे साइड पे भी ले सकते हैं, इससे करके आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप मैं आप लोगों को आप अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब अपने साइड पे कुछ स्टार्टअप लेना है तो वो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि ये एक किस्म की ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में जो एसईओ है उस एसईओ के बाद ऑफ पेज एसईओ आती है। ऑफ पेज एसईओ में ये होता है कि उसमें बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं, गेस्ट पोस्ट लगानी होती हैं, और ये एक टाइप होती है गेस्ट पोस्टिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, बैकलिंक्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो वो आगे मैं चल के आपको सीरीज़ में बताऊंगी, उन पर कंप्लीट वीडियो बताऊंगी और आपको पूरा प्रॉपर तरीका सिखाऊंगी कि किस तरह आप लोग उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप हम इसकी देखते हैं एग्जाम्पल के जो है ना इस पे किस तरह हम वर्कआउट कर सकते हैं और किस तरह जो है ना लोग इससे मंथली इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। अब वर्क पे हम गए, अब इस बंदे को देखें, ये इंडिया का बंदा है, विनोद, और इसने जो है कितने ज़्यादा इसके पास, इसने अब तक इससे इतने ज़्यादा पैसे अर्न किए हुए हैं। तो भाई मुझे तो ये ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने पैसे इसने कमा लिए, कितने करोड़ों, ठीक है। कोई करोड़ रुपए तो कमा लिया होगा इसने, ठीक है। तो और इसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास है, अब इसको देखें। हाँ, इसकी प्रोफाइल चेक करें आप लोग और इसने कितने कमाए हैं। अब इसका तो नज़र नहीं आ रहा, नेक्स्ट हम देखते हैं किसी और को। ये वाले बंदे को भाई देखें, अभी इसने इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, आप हम सोच भी नहीं सकते, हम तो बहुत पीछे रह गए। वैसे भी ये काम बहुत पहले मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत इन था, लेकिन तब मुझे इतना यूट्यूब का नहीं पता था, तो वरना मैं आप लोगों को तभी सिखा देती। और अब जो है ये जो तब ये स्टार्ट किया था तो लोगों ने अब तक बहुत ज़्यादा इससे कमा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये काम है, इन डिमांड है कि अगर आप करना चाहें तो इसे स्टार्ट से ही कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब मतलब प्रॉपर तरीके से इसे सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था इसमें बेसिकली यही था समझने के लिए कि गेस्ट पोस्ट होता क्या है, गेस्ट पोस्ट किस तरह जो है ये एक डिजिटल मार्केटिंग की एक जो डिजिटल मार्केटिंग में फॉल होता है, डिजिटल मार्केटिंग की एक जो है आप कर लें सब डोमेन है एसईओ, तो वो उसमें किस तरह ये फॉल होता है, ठीक है। ये इसे ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक क्रिएट करने होते हैं और वो सारा मुश्तमिल होता है जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। और फिर अब इस कंप्लीट सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह इससे स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेरी बात याद रखें कि अभी वैसे ये काम तो बहुत ज़्यादा मतलब अब बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं इसमें, लेकिन एक बात याद रखें कि चाहे जितने ज़्यादा मर्जी लोग हो गए हों, अगर आप इसे करेंगे तो आप लोगों ने ये नहीं देखना कि फ़लाँ भी करता है फ़लाँ भी करता है, तो आप लोग जो है इसे करना स्टार्ट करेंगे तो इजीली आप मतलब इसमें इन हो सकते हैं। देखिए ये तो लक होता है ना कि आपको कब ऑर्डर मिलता है, कब आप जो है इस पे वर्कआउट करते हैं। तो आप लोग इससे इस कोर्स को इस सीरीज़ को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है ना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको इसमें कंप्लीट बताऊंगी कि आप लोग कैसे इसे स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो थी,
तो इसमें बस बेसिक मैंने आपको बताया है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। वैसे बेसिकली यही होता है कि ये एक तरह का एक वेबसाइट ए होती है, एक वेबसाइट बी होती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। एक वेबसाइट ए होती है, एक बी होती है। तो वेबसाइट ए का जो आर्टिकल होता है ये बी पे लगवाना होता है, ठीक है। वेबसाइट ए नई होती है, वेबसाइट बी थोड़ी पुरानी होती है और इस पे ट्रैफिक अच्छी खासी होती है, इसका DAPK ज़्यादा होता है, स्पैम स्कोर कम होता है। तो इसलिए ठीक है, जब इसका लिंक इसके साथ बन जाता है तो फिर गूगल उसे एक अच्छा कंसीडर करता है कि हाँ भाई इसका इससे के साथ ताल्लुक़ है, और फिर वो उस वेबसाइट को भी रीड करना, क्रॉल करना, इंडेक्स करना शुरू कर देता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी आपको, आप ये समझ लें कि इसके बाद मैं आप लोगों को इसके स्टैट्स हर वो चीज़ बताऊंगी कि आप किस तरह पहला क्लाइंट ले सकते हैं और किस तरह आप इसे करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और